चलिए तो एक-एक करके जो है तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन है, उस एक्शन पर क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये बताने के लिए रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं और खबर क्या है वो मैं बताऊँगा आपको और उसका विश्लेषण आप भी करिए। चलिए एक-एक करके लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आते हैं अदानी को। जी हाँ, अदानी पोर्ट्स को। अदानी पोर्ट्स पे जो है आज खबर ये है कि एक तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के ऊपर अपने टारगेट्स को बढ़ाया है। पहले हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से आ रही थी चीज़ें, अब घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हर तरह से। सिटी ने एक शेयर पर लक्ष्य बढ़ा करके 1368 रुपये कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा दिया है और सिटी ने शेयर को अपनी टॉप पिक श्रेणी में रखा है और अब शेयर नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के जो लक्ष्य है उसको बढ़ा करके 1410 रुपये कर दिया है। यहाँ पर भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बीते 2 साल में पहली बार जो है वो बॉन्ड जारी किए हैं और उन बॉन्ड्स को भी काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। पहले ही दिन जो है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां जो 2 बॉन्ड्स जारी किए गए हैं उसमें देखने को मिल रही हैं और कंपनी के शेयर में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। नए उच्चतम स्तर 52 वीक हाइज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आप मुझे याद है कि जब ये इस पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब शेयर गिरे थे फिर शेयर चलने शुरू हुए, अदानी समूह पे पता नहीं कितने शो हम लोगों ने एक साथ में किए हैं और हर बार आपके मतलब पसंदीदा शेयरों में अदानी पोर्ट्स बना रहा है और इस समय अगर हम देखें तो वाकई में क्या मूव देखने को मिला है। बाकी सारी कंपनियां एक तरफ और अदानी पोर्ट एक तरफ। अभी भी बहुत लोग जो है वो 1400 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल दे रहा है, कोई 1250। अब क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट्स में इतनी रैली के बाद? अभी 1200 के आसपास पहुंच चुका है, 1196 का लेवल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। 8 फरवरी को इसने 401 रुपए का जब लो मारा था तब हमारा ये डिस्कशन हुआ था और मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तब मैंने कहा था कि कुछ भी फंडामेंटल खराब नहीं है और आज ये स्टॉक 3 गुना खड़ा है। उस समय ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी और ना ऐसे कोई हिम्मत कर पाया जब 900 रुपए रहा, 700 रुपए रहा तब भी। लेकिन स्टॉक का फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन ये कि अब मैं इन लेवल्स पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं अब चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं उनमें से अब इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। हाँ, मोमेंटम अभी तेज है, 1250 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर एक की एक सीमा होती है और जब आप स्टॉक को सही जगह पे समय पे निवेश करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, गलत जगह पे चढ़ते हैं तो चोट लग सकती है। तो मुझे लगता है 1250 के आसपास मैक्सिमम आ जाता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा करेक्शन के लिए थोड़ा सा अभी वेट करेंगे। तब तक अभी ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी, लेकिन ट्रेंड है। ठीक। चलिए तो सर लेकिन एक चीज़ बताइए कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी तो रहेगी, लेकिन क्या जिनके पास पड़े हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में सवाल तो उनके भी आते हैं जिनके पास शेयर पड़े हुए हैं, तो एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए? क्योंकि अब कोई किसी ने हो सकता है 1000 पे लिए हो, किसी ने हो सकता है 500-600 पे लिए हो, किसी ने 800 पे लिए हो, तो एग्जिट कहाँ करना चाहिए? मैंने बताया ना विपुल जी कि 1250 ये बारह सौ टारगेट पचास लगा कर रखिए। 1250 के आसपास लेवल आते हैं तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना है। और लोअर साइड पे अगर कोई करेक्शन आता है तो 1170 का लेवल अब अगर कटता है तो भी आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो दोनों ठीक। लेवल्स ध्यान रखिए। नीचे की साइड 1170 टूटता है तो भी एक बार जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऊपर की साइड में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो अभी 40-50 रुपए के लिए और इंतजार कीजिए। 1250 तक का ये शेयर जाता है तो वहाँ पर आप मुनाफा बुक करिए। पुनीत पटेल जी कह रहे हैं कि सर रवि सर के साथ शो का टाइमिंग बढ़ा दीजिए, मेरे फेवरेट हैं। चलिए बिल्कुल सर, कोशिश तो हम करते हैं कि जितनी देर तक उनको खींच पाएँ, जितनी देर तक पकड़ के रखे रहें इस कार्यक्रम में, उतनी देर तक वो रहें, लेकिन अब उनके भी अपने व्यस्त कार्यक्रम होते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, जहां पर की खबर आज निकल करके आई है। खबर यह है कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एमओयू किया है। वहां पर जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात होता है उसी तरीके से वहां पर जो उत्सव चल रहा है, तमाम कॉर्पोरेट्स को बुलाया गया है। बहुत सारी कंपनियों ने एमओयू साइन किए हैं। एमओयू के तहत कंपनी राज्य के अंदर करीब 3400 करोड़ रुपए निवेश करने की कंपनी की योजना है और वहाँ पर चेन्नई मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके साथ और साथ ही साथ एलकॉट के साथ इन्होंने ये एमओयू किया है और आज इसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी शेयर के अंदर ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में। और सर अभी क्या करना चाहिए ब्रिगेड में? रियल्टी में तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और आज तो खबर भी है 3%, 3.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। इस शेयर में एक महीने में 16%, 17%, 6 महीने में 73% के आसपास की रैली देखने को मिली है। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर पूरे रियल्टी पैक में ही। रियल्टी को लेकर के आपका व्यू क्या है और खासतौर से ब्रिगेड पे खबर है तो इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए,
वैसे मैं पहले ब्रिगेड के लेवल बता देता हूँ। 940 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर बाय किया जा सकता है। टारगेट होगा 1050 का। लेकिन इसके साथ में कुछ स्टॉक्स आपको और नोट कर लेने हैं जिन्हें आपको अपनी नजर में रखना है, लेकिन रियलिटी काउंटर पे बहुत बड़ा पैसा मत लगाइए। अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 6% पैसा ही लगा सकते हैं। यानी अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपको 6 से 10 हजार रुपए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी स्टॉक बता देता हूं। पहला स्टॉक तो आपने ब्रिगेड ही देखा, दूसरा मैन इंफ्रा, तीसरा अजमेरा, चौथा सनटेक। और डीएलएफ को मैं आज शामिल नहीं कर रहा क्योंकि डीएलएफ ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। लेकिन इन स्टॉक्स में यहां से अच्छा खासा दम है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, मैंने लोढ़ा पे बाय का कॉल भी दिया था। जी तो जी। उसको भी अभी इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ये चार स्टॉक मुझे और लगता है कि यहां से 8 से 10% चल सकते हैं। ठीक। 5 से 10% ये शेयर जो है रियलिटी में अगर आपको दांव लगाने हैं तो ये वो शेयर आपने अपना नोट कर लिया हो तो नोट कर, नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाएगा कार्यक्रम के, और उसको जो है लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिए कि रियलिटी में कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं। राजीव समवाल साहब कह रहे हैं कि सर नायका क्या खरीद सकते हैं इन लेवल्स पे? सर थोड़ी देर रुके, बजिंग स्टॉक्स में ही अभी नायका का भी जिक्र होगा, लेकिन नायका से पहले जरा हम अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी। यहाँ पर जो है खबर आईआरबी इंफ्रा को लेकर के आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसी कार्यक्रम में आईआरबी इंफ्रा का जिक्र जो है रवि जी ने किया था, और आईआरबी इंफ्रा में खबर ये है कि दिसंबर के महीने में कंपनी के जो टोल कलेक्शन है उसमें काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है, और टोल कलेक्शन 26% बढ़कर के 488 करोड़ रुपए रहा है। और आने वाले दिनों को लेकर के भी जो कंपनी के सीईओ की तरफ से बयान आया है कि FY24 की बाकी तिमाहियों में भी टोल कलेक्शन में इसी तरह की वृद्धि देखने की उम्मीद वो कर रहे हैं। और आज सुबह से ही शेयर में एक तरीके से आग लगी हुई है, और करीब 8-9% सुबह जो है ये इस समय की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी की अगर हम बात करें तो अब 11% ऊपर जो है आईआरबी इंफ्रा का शेयर कामकाज कर रहा है। अब इन लेवल्स पे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए वो रवि से पूछते हैं। 11.25% ऊपर सर इस समय आईआरबी इंफ्रा का शेयर। टोल कलेक्शन उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। आने वाले समय की गाइडेंस को लेकर के सीईओ काफ़ी पॉजिटिव थे, उसके चलते ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय? देखिए, मैंने इससे पहले अभी जब बात हो रही थी तो किसी को राय दे रहा था, 39 का शेयर था और मैंने कहा कि इसको खरीद लीजिए। अभी आईआरबी इंफ्रा मुझे ऐसा लगता है कि 60 रुपीज तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 55 से 60। तो बिल्कुल फ्रेश भी बाय किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश बाय करने में थोड़ा रेंज बढ़ा लीजिए। 46 चल रहा है अभी, 4660, 46, 45, 44, ये तीन लेवल ध्यान रखिए, और तीनों में 30, 20, 20, 25, 25% के हिसाब से इंक्रीमेंटल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनता है 42 रुपीज का, लेकिन टारगेट 55 से 60 ये बनते हैं। तो बाय किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। जी। बाजार अभी भी खरीद सकते हैं लेकिन बहुत सावधानी के साथ, बाकी क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, और दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की, और यहाँ पर कल बाजार बंद होने के बाद खबरें निकल कर के आई थी बजाज ऑटो के ऊपर, और कंपनी के बोर्ड ने शेयर में बायबैक को जो है वो मंजूरी दी है, और इसी मंजूरी की वजह से जो है हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला। चलिए इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 200 का आंकड़ा जो है वो हमारे दर्शकों ने पार किया है, और इस समय 200 से ज़्यादा दर्शक जो है हमें लाइव इस समय देख रहे हैं। ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए और कार्यक्रम में लगातार बने रहिए। तो शेयर बायबैक को जो है मंजूरी दी गई है, 10,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक होगा। 4 लाख शेयर 4,000 करोड़ रुपए में कंपनी जो है वो बायबैक करेगी। हालांकि जब ये खबर कल शाम को आई तो जो है सुबह हमने देखा काफ़ी तेज़ जो है बढ़त देखने को मिली, करीब 5% तक शेयर 4-5% ऊपर हो गया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली, क्योंकि ये कंप्लीट बायबैक नहीं होगा तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल मामला होगा। इसी वजह से हम देख रहे थे कि उसके बाद से थोड़ी सी जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम देखें बजाज ऑटो का शेयर में मजबूती बनी हुई है, करीब 2.25% के आसपास की। बजाज ऑटो पे आपकी राय सर, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे ऑटो सेक्टर में ही एक अग्रेसिव अपट्रेंड तो है ही है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 7400 के लगभग टारगेट टच होने के बाद वापस 7100 खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है 69 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल रुकना चाहिए, और टारगेट इसका 75 से 7600 आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। क्लियर बुल यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अब चूंकि बात हम कर रहे हैं ऑटो पैक को लेकर के, तो ऑटो पैक पर ही अगली चर्चा करते हैं। और इस विषय पर, इस शेयर पर आज हम 2-3 बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से लेकर के आते हैं टाटा मोटर्स को स्क्रीन पर। जेएलआर की जो तीसरी तिमाही की जो बिक्री है उसमें 27% की बढ़त देखने को मिली है, और ये बढ़ करके 1,01,000 के आसपास रही है।
और अगर इस साल पूरे साल की बिक्री देखें तो उसमें 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 2,91,113 यूनिट रही है। टाटा मोटर्स पर सर आपकी टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन फिर से चूँकि हम बजिंग स्टॉक्स को अलग सेगमेंट के रूप में भी जो है अपलोड करते हैं अलग प्लेलिस्ट के तौर पर, तो जो लोग नहीं देख पाएंगे पूरा शो तो खाली टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहेंगे तो उनके लिए एक बार फिर से अपनी राय दोहरा दीजिए। बिल्कुल, देखिए करंट लेवल से अगर देखते हैं तो मुझे 850 के लेवल यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो 780 760 के पास बाय करना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी का जो मोमेंटम है और जो न्यूज का इंपैक्ट है उसमें 850 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते चलिए, इस बीच बहुत देर से राजीव समवाल जी कह रहे थे नायका क्या खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, पहले नायका पे खबर क्या आई है वो देख लेते हैं। असल में तीसरी तिमाही पे कंपनी ने अपने कारोबार की अपडेट दी है आपको, और उसके अपडेट के चलते जो है तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने कंपनी पर लक्ष्य बढ़ाया है। एचएसबीसी ने कंपनी के शेयर पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है और जो अपडेट आई है आपको बता दें कि वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ₹250 का टारगेट जो है वो नायका पे रखा गया है एचएसबीसी की तरफ से। कंपनी की जो फैशन कैटेगरी की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने कहा है कि वो 40% तक रह सकती है और ये बातें जो है हम बाज़ार को काफ़ी अच्छी देखने को लगी है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 5% से ज़्यादा की मजबूती जो है एक समय देखने को मिल रही थी। और सर नायका काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से चर्चा में है, रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है। इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए सर, एक ही स्टॉक ऐसा है जिसमें कि कम से कम आप अपनी मैडम अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि भाई मैं ही स्टॉक मार्केट पे लॉस नहीं करता, तुमने भी बहुत बहुत बड़ा लॉस किया हुआ है। तो मुझे लगता है उस लॉस को मेंटेन रहने दीजिए सर, और उसको खरीदारी करने की तो बिल्कुल मत सोचिए। जो इन कंपनी ने यहाँ पर फैशन के टारगेट दिए हैं वो अचीवेबल नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ है, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये एक तरीके का स्टॉक ऐसा है जो कि आपको सेटिस्फैक्शन, मैंने बताया ना, यही देता है कि मैडम से भी आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में मैंने लॉस नहीं किया। अभी फिलहाल 200 का लक्ष्य आया, उससे पहले मुझे लगता है 150 का लक्ष्य पहले आ जाएगा। तो ये जो अभी न्यूज फैलाई जा रही है इससे बचिए, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है स्टॉक में, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग मत करिए। और रही बात जिनको प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल बुक कर लीजिए, मौका दिया है, दोबारा नहीं मिलेगा। और ये 155 का लक्ष्य आ सकता है फिलहाल, आगे आने वाले समय में इसमें गिरावट बढ़ सकती है। चलिए, तो आने वाले समय में इसमें गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर अब लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और जहाँ पर जो है आखिरी कंपनी है लेमन ट्री। लेमन ट्री में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जो है कुछ एक खबरें आई थी, उसका भी जिक्र भी हम करेंगे। कंपनी ने अब मेरठ में नया होटल खोलने की योजना बनाई है और ये 75 कमरों वाला होटल जो है वो FY25 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कंपनी पर रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई थी और इस साल के लिए शेयर पर जो लक्ष्य बढ़ा करके उन्होंने ₹150 किया था। आज भी हम देख रहे हैं लेमन ट्री में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सर अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि 2.25% ऊपर है शेयर, 130 के आसपास चल रहा है। अभी इस पूरे सेक्टर को लेकर के आपकी राय क्या है और लेमन ट्री पे आपकी राय जानना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि होटल इंडस्ट्री ने एक नए आयाम यहाँ पर तय किए और एक अग्रेसिव अपट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे वो इंडियन होटल हो या अदर स्टॉक्स हो। तो मुझे लगता है अभी ये मोमेंटम थोड़ा सा रहेगा, और जो अभी आप ये लेवल देख रहे हैं यहाँ से 8 से 10% की रैली और देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जिस हिसाब से निकला है उस हिसाब से ये अच्छा मोमेंटम है, अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन है, ब्रेकआउट निकला है तो उसका फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है 8 से 10% अभी होटल इंडस्ट्री तो यहाँ से आराम से चलती हुई नजर आएगी। चलिए, इस बीच जो है बजिंग स्टॉक को ख़त्म करें तो उससे पहले ही एक शेयर पे और चर्चा करना चाहेंगे जो पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कशन में ला रहे हैं, और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। अभी सवाल आया है रामवीर राठौर जी का, कह रहे हैं कि विपुल जी और रवि जी को हमारा राम राम। आलोक इंडस्ट्रीज उन्होंने ₹34 पे लिए हुए हैं 501 शेयर के भाव पर। सवाल काफ़ी आ रहे हैं सर, जब से रिलायंस ने कहा कि वो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश किया है उसके बाद से ये शेयर पकड़ में नहीं आ रहा है, लगातार भागता हुआ दिखाई दे रहा है। 34 पे इन्होंने लिया है, 37 का भाव आ गया है। अब इस तरह की रैली जब देखने को मिलती है तो सर क्या किया जाए? ऊपर के लेवल पे भी लोग ले रहे हैं, अगर अब इन्होंने 34 पे लिया, चलिए 37 आ गया, कोई कुछ लोग होंगे जो 37 पे भी पकड़ना चाह रहे होंगे। अभी किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे? देखिए सर, न्यूज का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, और आप भी खत्म ना हो जाएं तो उससे ज्यादा अच्छा है रिलायंस ने साथ दिया। रिलायंस पावर को याद कर लीजिए, सारा दर्द वापस आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजों से बचें। 34 पे खरीदा है, 37 आ रहा है, निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है। 38 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 40 42 जाएगा, लेकिन ये भी है कि गिर के 20 रुपए भी आएगा। और याद रखिएगा कि जब 20 रुपए आएगा ना तो आप ही लोग रो रहे होंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की न्यूज से बचें। और जिसका इम्पैक्ट जितना था, जिसको 20 से 40 करना था, उसने कर लिया। अब वो बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, ये ध्यान रखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की न्यूज़ से बचें। और अगर ज्यादा नहीं याद आता तो बहुत से स्टॉक्स हैं, यस बैंक है, रिलायंस पावर, आर्ट पावर है, और कुछ और स्टॉक्स याद दिलाऊं, जेपी है। तो ऐसे बहुत से स्टॉक बनते हैं जो इस तरीके की खबरों के बाद कहाँ पड़े हुए थे और कहाँ पड़े हैं, वो भी देख लीजिए। आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके लोग जरूर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनका सोचिए जिन्होंने 400-300 पे निवेश किया है। मुझे लगता है बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए। जी, चलिए, तो एग्जिट होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो है बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।